हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है शेयर मार्केट से रिलेटेड कितनी सारी खबरें डेली बेसिस के हिसाब से चलती रहती है। एंड बहुत सारी खबरें पॉसिबिलिटी के हिसाब से रहती है। पॉसिबिलिटी मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब हम बोलते हैं ना, हम इंतजार करते हैं ये खबर आएगी, वो खबर आएगी। तो ऐसे एक खबर का इंतजार हम कर रहे थे और एक कंपनी तो सबसे ज़्यादा इंतजार यहाँ पे कर रही थी, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, जेएफएस की बात करें तो आपको पता है कि फाइनेंस के हर एक पिलर में अभी ये कंपनी एग्रेसिवली एंटर करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। ठीक है, एंड मतलब वर्किंग प्रोग्रेस तो यहाँ पे जारी है। सो जियो फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कहा कि फाइनेंस की बात करें तो, एंड फाइनेंस में अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे भारत देश ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। एंड वो कौन सा एरिया है दोस्तों? तो वो है यूपीआई। यस, पूरे दुनिया में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यूपीआई की चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब विदेश से भी अगर कोई यहाँ पे आता है तो वो यूपीआई से रिलेटेड ज़रूर चीज़ों को देखता है कि कैसे सारी चीज़ें फटाफट, मतलब सिर्फ मतलब आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ फ़ोन से टैप करो और पेमेंट कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब डिजिटली बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड इस यूपीआई की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप सभी लोगों को पता है कि जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? फ़ोन पे के पास है, नियर बाय 50%। ऑब्वियसली ये चेंज होता रहता है बट नियर बाय 50% है। सेकंड नंबर पे अगर कोई आता है वो है जीपे, मतलब गूगल पे, ऑलमोस्ट 34-33%। अभी ये तो हम लोगों को कम होते हुए देखने को मिला, ये भी वरना 40% प्लस चलता था। देन तीसरे नंबर पे हम लोग को देखने को यहाँ पे कौन मिलता था? पेटीएम। अभी पेटीएम की तो हालत फिलहाल तो हम लोग को काफ़ी ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? इस चीज़ का एडवांटेज उठा रहे हैं कि पेटीएम अभी हम लोग को हटते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा जीपे एंड फ़ोनपे को ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मिल सकता है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि हमारा जो यूपीआई का जो मार्केट है उसके ऊपर पूरा अगर किसी का कंट्रोल है वो है इन दोनों ही प्लेयर्स का। एक है फ़ोनपे एंड दूसरा है जीपे। बाकी प्लेयर्स तो मतलब आप कह सकते हो कि रफली 20% लेकर बैठे हुए हैं सब के सब। ठीक है, मिक्स हम लोग मार्केट शेयर की बात करें, बाकी 40% अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब एक डोमिनेंट पोजीशंस इन्होंने यूपीआई में क्रिएट करके यहाँ पे रखी हुई है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों काफ़ी सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। एंड इसी से रिलेटेड अपडेट भी एक सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, और वही एक और अपडेट सामने यहाँ पे आ चुका है। मतलब तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो हेडलाइन पढ़ सकते हो आप यहाँ पे कि इंडिया टू डिले पेमेंट मार्केट कैप। अगेन, इंडिया टू डिले पेमेंट मार्केट कैप, जिसके चलते किसको मदद मिलेगी? वॉलमार्ट, बैक, फोन पे एज वेल एज गूगल पे। अभी आप बोलोगे कि ये पढ़कर कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो आपको आसान भाषा में बताना चाहूँगा कि यूपीआई जब स्टार्ट यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, ठीक है, 2020 में भी ये खबर यहाँ पे सामने आई थी। किस चीज़ के चलते? कि एक मार्केट कैप लगाया जाए। मार्केट कैप मतलब क्या? कि बताया जाएगा कि XYZ कोई भी कंपनी है मान लीजिए, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाएगी। अगर उतना उसका मार्केट शेयर हो गया, दैट्स इट, वो यहाँ पे नए कस्टमर ऐड नहीं कर पाएगी। इसकी चर्चा हम लोग को देखने को मिल रही थी कब? 2020। फिर 2020 में बोल दिया गया कि भाई इसको और आगे का, मतलब शुरू हुआ था 2022 तक आया था, अभी 2022 से 2 साल और आगे बढ़ा दिया था। मतलब कब आया था? 2024। सो 2024 में इसकी बातचीत होने वाली थी। कौन सी? कि मार्केट कैप लगाया नहीं कि नहीं। मार्केट कैप लगाना मतलब क्या? कि जो अभी हम लोगों को ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 49%, 33%, 35% लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर मैक्स लिमिट डालने का, और वो मैक्स लिमिट का भी परसेंटेज बताया जा रहा था कि 30%। मतलब फ़ोन पे को क्या करना पड़ रहा था कि अपना 50% जो है उसमें से 20% उनको रिड्यूस करना पड़ने वाला था। एंड उसी के साथ साथ जीपे की अगर हम लोग बात करें, उनको भी क्या करना पड़ने वाला था? रिड्यूस मतलब क्या? कि वो अभी और कस्टमर ऐड नहीं कर पाएंगे। बाकी के जो प्लेयर्स है उनको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई और पे चाहिए, ठीक है, तो अभी इनके और आपको मतलब अकाउंट ओपन करने को नहीं मिलेगा। जाओ दूसरा कोई तो XYZ ABCD कोई भी करना है ओपन, वहाँ पे जाके ओपन करो, तो उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और ओवरऑल मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली नीचे 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 आएगी करके। और ये मार्केट कैप कितने की यहाँ पे बात की जा रही थी? तो पहले NPCI की बात करें तो बताया जा रहा था दोस्तों कि समवेयर अराउंड 30% का मार्केट शेयर का कैप यहाँ पे लगाया जाएगा। बट इसकी जो डेडलाइन है हमेशा एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंड। अभी 2 ईयर एक्सटेंड, 2022 आ गया, 2022 के बाद 2024 आया, एंड 2024 के बाद अभी की लेटेस्ट खबर की अगर हम लोग बात करें तो अगेन कह रहे हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड कर सकते हैं करके।
ठीक है, ऐसी खबर हम लोग को फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जेएफएस हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे नाराज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया इन चीज़ों के ऊपर अगर मार्केट कैप लगा दिया गया कि आप यहाँ पे और चीज़ों कस्टमर को गेन नहीं कर पाओगे, जितना है उतना ही होल्ड करो, एंड बाकी प्लेयर्स को अलाउ किया जाएगा कि आप यूपीआई से रिलेटेड अकाउंट ओपन करो, तो जेएफएस को कितना फायदा मिलता। बट फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इनको क्या करना पड़ेगा, शायद से और इंतजार करना यहाँ पे पड़ सकता है। ठीक है, अभी ये खबर ऑफिशियली कब आएगी उसका भी हम लोगों को इंतजार यहाँ पे रहेगा, बट बाजार में इसकी चर्चा हम लोग को जोरों शोरों से चलती हुई देखने को मिल रही है। आई होप आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि एग्जैक्टली न्यूज़ यहाँ पे क्या थी करके। सो डेफिनेटली ये देखा जाएगा कि कब ये खबर अगर आ जाती है, एंड अगर मान लीजिए अगर भविष्य में कभी ऐसी खबर आ जाती है कि हाँ भाई 30% मार्केट कैप यूपीआई के ऊपर अगर हम लोग लगा देते मार्केट शेयर के हिसाब से, तो जेएफएस का शेयर उस दिन हम लोग को और भी ज़बरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए चीज़ें चल रही है कि इसको शायद से क्या किया जाएगा, और डिले किया जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो टाइटल में यहाँ पे हेडलाइन में क्या बोला गया था कि इस चीज़ के चलते जो फ़ोन पे है एंड गूगल पे है उनको क्या होगा, हेल्प होगा। क्यों हेल्प होगा? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि और डिले करेंगे। सो जितना डिले करेंगे इनका तो मार्केट शेयर मतलब और हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसीलिए ये माना जा रहा था कि जेएफएस को इस चीज़ का अच्छा खासा फायदा मिलेगा, तो अभी इंतजार ही करना यहाँ पे पड़ने वाला है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि चलो जेएफएस खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया? ये मुझे इसीलिए बोलना पड़ता है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, एक पॉजिटिव खबर को ऐसे पॉजिटिव पकड़ लेता है कि सीधा बोल देता है कि भाई 10,000 ही जाएगा स्टॉक, एंड नेगेटिव खबर को ऐसा पकड़ लेता है कि भाई 0 ही हो जाएगा वरना 1-2 रुपये पे आएगा। तो ऐसा नहीं होता है। उस न्यूज़ की तीव्रता समझो, ठीक है, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझो। सो इम्पैक्ट कितना है, तो इम्पैक्ट छोटा मोटा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट येस, अगर ये खबर हम लोगों को जितना जल्दी आते हुए देखने को मिलेगी उतना जल्दी जेएफएस को फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो बात यहाँ पे पक्की है। अभी कब आएगा वो तो देखने वाली बात है। फिलहाल तो डिले की बात चल रही है। फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो जेएफएस में हम लोग को टॉप लेवल पे ही अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मार्केट कैप की बात करें 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। जो पी एकदम हायर लेवल पे 5-6 हज़ार 8 हज़ार ऐसा कुछ देखने को मिलता था, तो अभी आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज हो चुका है। बिकॉज कंपनी के जो नंबर्स थे क्वार्टरली सब ऐड करके जो पीएनएल यहाँ पे बन गया वो आप देख सकते हो 30 करोड़ का कितना हो गया, 1600 करोड़। ये 1600 करोड़ कोई बड़ी नेट प्रॉफिट नहीं है अगर जेएफएस के साइज की बात करो तो। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी 2-2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली, तो ऑब्वियसली भविष्य में ये बड़ा पैसा छापेंगे तो मार्केट पहले ही मान के चल रहा है। इसलिए ये कंपनी क्या हो गई है, पहले से हम लोग को इतनी बड़ी बनते हुए देखने को मिल चुकी है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि सर इतना कम प्रॉफिट, इतना हायर लेवल का मार्केट कैप, मतलब जस्टिफाइबल नहीं लगता है। ये जस्टिफाइबल इसीलिए नहीं लगता है बिकॉज शेयर मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखकर ही चीज़ों को कैलकुलेट करता है। ये मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि जो वैल्यूएशन होता है वो करंट लेवल पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है, वो फ्यूचर में क्या होगा उसको देख के कैलकुलेट किया जाता है। किसी ने एक सेम ऐसा ही सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछा था, कौन सा, कि जे.एंड.के बैंक की अगर हम लोग बात करें और उन्होंने डीमार्ट को कंपेयर किया था। ठीक है, कि डीमार्ट का मार्केट कैप इतना बड़ा बट प्रॉफिट इतना सा, एंड जे.एंड.के की बैंक की बात करें तो उसका मार्केट कैप इतना सा बट प्रॉफिट इतना, तो डीमार्ट को इतना ज़्यादा क्यों वैल्यूएशन मिल रहा है? तो वो फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है। जो भी ये कैलकुलेशंस होते हैं ना दोस्तों, ये मार्केट कैप जो भी आपको वैल्यूएशन मिलते हैं ये फ्यूचर के हिसाब से मिलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिया था, कौन सा, स्टार्टअप। अब मुझे बताओ, स्टार्टअप बोला जाता है ना कि ये यूनिकॉर्न बन गई, मतलब $1 बिलियन वाली कंपनी का वैल्यूएशन हो गया। कैसे हो गया आप मुझे बताओ? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो कंपनी तो हम लोग को यूनिकॉर्न देखने को मिले, वो तो लॉस में है। तो फिर लॉस वाली कंपनी को कैसे 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रहा है? हाँ, तो यही चीज़ होती है भाई कि वो फ्यूचर में बड़ी बनेगी। अभी उसका बिजनेस थोड़ा सा यूनिक टाइप का बिजनेस है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर, टेक्नोलॉजी उसका अच्छा है, वो गेन करेगी और भविष्य में रेवेन्यू बहुत कमाने के बाद वो कंपनी प्रॉफिटेबल यहाँ पे होगी। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, फ्यूचर को देखकर करंट वैल्यू के हिसाब से बताया जाता है कि ये कंपनी इतनी बड़ी है करके, तो उस हिसाब से देखा जाता है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए कि ये भविष्य में बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे कमा सकते मतलब इनके बाकी के बिजनेस, इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा, म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट होगा, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एंटर किया है तो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें करना है स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, देन उसी के साथ साथ कोर बिजनेस फाइनेंस का तो है ही है, लोन यहाँ पे बांटना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी, तो एकदम ज़बरदस्त रेवेन्यू कमाएंगे, ज़बरदस्त प्रॉफिट छापेंगे, एंड उसी के साथ साथ ज़बरदस्त अर्निंग बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली पी रेशो भी नीचे यहाँ पे आएगा। तो ये होगा भविष्य में। ठीक है, हुआ नहीं अभी भी, थोड़ा बहुत हो रहा है बट और बड़े लेवल पे होगा। ये पहले ही मार्केट प्रेडिक्ट करके चल रहा है। ठीक है, अभी कितना इसमें मतलब ये जो फ्यूचर का दाव लगा, मतलब अभी दाव जो लगा रहे हैं फ्यूचर को देखकर, वो कितना सच कितना झूठ वो तो आने वाले समय में यहाँ पे पता चलेगा। और जो भी ये दाव लगाया जा रहा है उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है नाम। यस, जियो। इसी चीज़ के चलते चीज़ें चल रही है। अगर ये जियो फाइनेंशियल सर्विस ना हो के कोई XYZ फाइनेंशियल सर्विस होती तो मार्केट उसको इतना भाव नहीं देता। तो इसको क्यों इतना भाव दिया जा रहा है? हाँ भाई, कॉन्टैक्ट्स है, कनेक्शंस है।
ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो सीधा ब्लैक रॉक के साथ टाइप कर लिया। ब्लैक रॉक तो आपको सभी लोगों को पता ही है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आप यहाँ पे ज़रूर कह सकते हो। एएमसी से रिलेटेड है ही, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस में भी वो करेंगे, और भी बहुत सारी वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड भी अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया, वहाँ पे भी ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने टाइप यहाँ पे किया। तो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ उनका टाइप देखने को मिल जाता है। कंपनी को हैंडल करने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्टीज़ जो नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, केवी कामत जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देन हितेश सेठिया जी की बात करें, तो बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के ऊपर पूरा ये दाव लगा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि कंपनी कौन सी है करके। अभी अगर मैं ऐसे आपको एक एग्जांपल दे दूँ रफली, कोई भी मान लो कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, क्या इसके ऊपर लोग दाव लगाएंगे? मैं अगर आपको बोलता हूँ लगाओ दाव, कोई लगाएगा? नहीं लगाएगा। अगर मैं कल बोल दूँ कि भाई ये कंपनी टाटा की है, रतन टाटा की है, 2 मिनट में लोग फटाफट दाव लगाना स्टार्ट करेंगे। क्यों? हाँ, वो तो यही होता है दोस्तों, जो नाम रहता है, ब्रांड रहता है, उसी हिसाब से चीज़ों को देखकर ये चीज़ें मतलब दाव लगाए यहाँ पे जाते। तो जियो फाइनेंस में भी वही चल रहा है। जो आप सवाल पूछते हैं ना कि इतना हायर लेवल पे कैसे, इतना तो प्रॉफिट है नहीं, तो वो इसी के ऊपर खेल खेला जा रहा है, नाम के ऊपर। सो ये चीज़ें भी हम लोग को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं ये यूपीआई से रिलेटेड जो यहाँ पे खबर थी, वो हम लोग को और एक बार डिले होते हुए देखने को मिल रही है कि मार्केट कैप लगाएंगे 30% का। अगर जिस दिन ये खबर ऑफिशियली सामने आ गई तो बहुत सारे प्लेयर्स को फायदा होगा, बट जेएफएस को अच्छा खासा फायदा हो सकता है लिस्टिंग कंपनी के हिसाब से। तो जरूर इसके ऊपर आप फोकस बना के रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।